जब किसी भैंस का बच्चा होता है या किसी गाय का बच्चा होता है तो उसके गले की जो रस्सी है उसको पूजा जाता है। दूध का हलवा बना हुआ है तो इसका हम आनंद लेंगे और इसके साथ घी भी है। जाना पड़ा अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके, तो कृपया करके ऐसे ना करो यार। जो भी लोग, कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आजकल घास कौन काट रहा है। मैं काट रहा हूँ स्वयं। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से वो देखो बैठ के खा रहे हैं झंगोरा। दोस्तों रात के 8:30 हो रहे हैं और हालत ख़राब हो गई है। अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है, ऊपर से बारिश भी काफ़ी हो गई है। अभी मैं थोड़ा एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7:30 हो रहे हैं। काफ़ी जल्दी उठ के मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह हमको जाना है यहाँ नीचे गधेरे की ओर, क्योंकि वहाँ पर एक पूजा होने वाली है और उस पूजा को हम बोलते हैं गेंडा पूजन। जब किसी भैंस का बच्चा होता है या किसी गाय का बच्चा होता है तो उसके गले की जो रस्सी है उसको पूजा जाता है। तो उस रस्सी की ही पूजा होने वाली है, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं गेंडा पूजन। और यहाँ देखो अंकी भाई और इधर हमारे चाचा जी। तो अंकी भाई लोगों की भैंस का बच्चा हो रखा है तो उसी का गेंडा पूजन आज होने वाला है। तो चाचा और अंकी भाई चले गए हैं, तो भैंस का जो दूध होगा उससे कुछ हलवा हुलवा बनाते हैं पूजने के लिए। तो वही खाने के लिए और पूजा करने के लिए हम गधेरे की ओर पड़ते हैं। और गाय का बच्चा होता है तो खेतों में पूजा होती है कुत्ते देवता के पास, और जो भैंस का बच्चा होता है तो गधेरे में पूजा होती है। कैसी होती है चलो आपको गधेरे में लेके चलते हैं सुबह सुबह। तो पहुंच चुके हैं हम गधेरे में और यहाँ पर होता है भैंस का गेंडा पूजन और इधर पे चाचा जी पूजा करेंगे। बाकी इधर हमारे अंकी भाई, बहुत बहुत बधाई अंकी भाई को, धन्यवाद। और इधर हमारे भाई साहब हैं और मैं हूँ। अभी 4 आदमी पहुँचे हुए हैं और कुछ महान आदमी अब सामने आ रहे हैं। इनको बोलते हैं हमारे गाँव में परसद्या। तो परसद्या पहुँच गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव के सुप्रसिद्ध पुजारी भाई साहब का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ठीक है। और कोई और भी आ रहा? और आज सुबह से जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है और हमेशा सुबह सुबह मौसम ऐसा ही बन रहा है, लेकिन बारिश ही नहीं आ रही है। आजकल जो बारिश है वो शहरों की ओर आ रही है। माँ देवदुन जा रही है तो माँ बोल रही है देवदुन में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हम डेली सोच रहे हैं बारिश आएगी, तराई होगी, लेकिन नहीं हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, इंद्र देव शायद नाखुश हैं आजकल। तो पूजा कंप्लीट हो गई है और उसके बाद भैंस के दूध का हलवा बना हुआ है तो इसका हम आनंद लेंगे और इसके साथ घी भी है। और यहाँ पर हमारे चाचा जी को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। खूब दूध दिए तुम्हारा। भगवान से यही प्रार्थना है। हाँ कि चढ़क फड़क ना करे खूब। हाँ, तो फटाफट खाते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, कणगू। तो गधेरे में अभी गेंडा पूजन करने के बाद स्वादिष्ट सा जो कणकू बाड़ी है वो खाने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान की छत में। और मैंने बताया था बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश की जगह आप देख सकते हैं सूर्यदेव ने दर्शन दिए और चमचमाती हुई बहुत तेज़ वाली धूप लग गई है। और सुबह सुबह यहाँ पर पानी डाला था, पूरी छत पे तराई की थी, तो यहाँ का जो पानी है वो कितना जल्दी सूख गया है। लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर पानी डाला था, बाकी थोड़ा उस साइड को पानी बचा हुआ है। तो इतनी तेज़ धूप लग रही है कि पानी बहुत जल्दी सूख रहा है, काफ़ी जल्दी छत पानी पी रहा है। और अभी तो बहुत तेज़ धूप लग गई है तो अब आगे पानी नहीं डालेंगे अभी। अब डालेंगे तो सीधे शाम के टाइम पे। और बारिश आ जाती तो कितनी मेहरबानी हो जाती हमारे ऊपर, लेकिन बारिश नहीं आने वाली है। यहाँ देखो, यहाँ से मौसम पूरा साफ़ हो गया है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है। तो बड़े दिनों के बाद हमारे खच्चर वाले भाइयों की वापसी हो गई है। रोड पे जो रेता बर्बाद हो रहा था
आज फाइनली वो हमारे खच्चर वाले भाई लोग हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत दिनों के बाद। तो अपने खच्चर वाले भाइयों ने, आप देखिए, जो रेता है वो यहीं पे डाल दिया है। तो यहाँ पर रास्ते पे सही नहीं है, इसीलिए इसको ऊपर डालने का जो काम है वो मुझे अब करना पड़ेगा बेलचे से। तो अभी लगभग 2 चक्कर अपने खच्चर वाले भाई लोग जो यहाँ पर रेता लेके आए थे, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मैंने ऊपर ऊपर का सारा वहाँ डाल दिया है। बाकी फिर से वो लाएंगे तो उसके बाद फिर लगे रहेंगे। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हालत ख़राब हो रही है। तो अभी मेरे पास और कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा कमरों के अंदर की एक बार फिर तराई की जाए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसकी अच्छी खासी उस टाइम पे तराई नहीं हुई थी। थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दीवारें नज़र आ रही हैं। तो पानी भरपूर है तो तराई करने में क्या है, इसीलिए मैंने तराई करने का जो काम है वो चालू कर दिया है। कमरों की छत पे तो धूप हो रही है, इसलिए छत पे तो अब शाम को करेंगे। दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं और अब जाके मेरी तराई कंप्लीट हुई है। वैसे कंप्लीट हुई नहीं थी, लेकिन पानी बंद हो गया। या तो पानी ऊपर कम हो गया या टंकी से निकल गया, क्योंकि लंगूर भी वहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं टंकी के पास में। तो हिलाया होगा तो उन्होंने पाइप वो निकल गया। तो पानी आ नहीं रहा है। तो चलो लगभग 80% जो हमारी तराई है वो हो गई थी। जितनी बची हुई है वो शाम के टाइम पे छत डालते हुए कर देंगे। क्या 12 बजे रोज आओ। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह से मौसम आज भी कल की तरह खेल खेल रहा है। कभी बहुत तेज़ धूप लग रही है तो कभी आसमान ऐसा काला हो रहा है बारिश के लिए। और वहाँ ऊपर क्रॉन्च पर्वत पर देखिए काफ़ी कोहरा भी लग रहा है। तो मौसम के हाल मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं कि ये मौसम क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ। तो अभी देखो उम्मीद है कि बारिश आज एक बार फिर आ जाए। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आई है, तो बारिश आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल मैं मज़े लेता हूँ आड़ू के। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए बापूजी हेलो गाइस, एक चंगेरी लेके चल पड़े। अब क्या करना है? तो बना हुआ है यहाँ पे, तो खिला रहा नहीं। तो कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आजकल घास कौन काट रहा है। मैं काट रहा हूँ स्वयं। तो बापूजी स्वयं काट रहे हैं बोल। और बापूजी ने आज भी अपनी छबीली को बाहर निकाल के नहा धोआ के एकदम बढ़िया कर दिया है। चमक रहा है वो। हैं? आज तो नहीं मारा बचाक। क्या मारेगा? खाएगा खाएगा क्या? अगर मेरे को मारेगा तो समझ गया हो गया मैं। हाँ, भूखा रह जाएगा अंदर। हाँ, कोई पता है? कितनी दूर जा रही है आपकी चंगेरी? यहाँ तक जाता हूँ पहले। हाँ नई मकान वाली जगह पे जा रहा हूँ। हाँ। बिना वहाँ पे जाए काम नहीं चलता है। उसके बाद तब निकलूंगा कहीं कहाँ जाता हूँ तो। छत से देखो जरा, सोच विचार करो। तो कुछ रेता तो मैंने सुबह ऊपर की साइड डाल दिया था, बाकी उसके बाद एक चक्कर और मारा हमारे खच्चर वाले भाइयों ने। तो यहाँ पर ये रेता है, बारिश आती है तो ये सारा बह जाएगा। इसी वजह से इसको ऊपर ऊपर कर देते हैं, बाद में इसके ऊपर एक तिरपाल डाल देंगे।
तो अभी जो रेता यहाँ पर था वो सारा मैंने उधर फेंक दिया है। बाकी बारीक बारीक जो इधर पे फैला हुआ है वो बापूजी कर रहे हैं, क्योंकि बापूजी को मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं बिल्कुल साफ़ कर पाऊँगा। तो बापूजी एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ कर रहे हैं। ये देखो, इसके बहुत पैसे लग गए हैं। पैसे तो लग गए हैं क्या? यहाँ पे आके बह जाएगा, करना क्या है। नीचे रोड पे है तो वो जगह ठीक है, वहाँ ऐसी कर जगह मोटी बारिश आई तो ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे रोड पे जाना पड़ रहा है और वहाँ से जो तिरपाल है वो भी लेके आना है। भाई साहब भी वहाँ पर जा रखे हैं और क्यों जा रखे हैं वो आपको वहीं पर जाके पता चलेगा। फ़िलहाल मैं चले जाता हूँ। भाई साहब तो सुबह 8 बजे ही चले गए थे। जो गधेरे में हमने प्रसाद खाया था ना, उसको खा के चले गए थे सीधे, और अभी तक वहीं पर हैं क्योंकि वहाँ पर काम है आज। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ नीचे वाले खेतों में जो झंगोरा हो रखा है, अब की बार पहले ही अरे उड़ गए, कितने सारे थे। ये देखो, मैं सोच रहा था आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, और अभी भी देखो कितने सारे हैं। तो लगभग 200-300 वो एक ही जगह पर बैठ रहे हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। तो हालत ख़राब कर रहे हैं वो हमारे अनाज की। तो बिल्कुल देखो ना, 200-300 अगर एक ही जगह पर बैठेंगे, 10 मिनट भी बैठे रहेंगे, वैसे वो दिन भर हैं वहाँ पे, तो वो क्या हाल करने वाले हैं। वो सामने देखो पेड़ों पे उड़ गया अभी तो। जैसे हम यहाँ से गायब होंगे वो वैसे ही फिर वापस आ जाएंगे। और ये है हमारा खेत, और यहाँ पर भी झंगोरा देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन जो छोटे छोटे पक्षी हैं गौरैया, वो इनको सपाचट कर रहे हैं। और अभी भी देखिए यहाँ बीच पे बैठी हुई है। वैसे ही 2-4 और भी हैं, लेकिन ऊपर जैसे मैंने चाची लोगों के खेत में बताया ना, अभी 300-400 बैठे हुए थे। वो ऐसे बैठेंगे तो हो गया फिर। यहाँ पर भी उन्होंने कर ही दिया है, वो एक ही जगह पे तो रह नहीं रहे हैं। अभी यहाँ से खा के ऊपर गए होंगे और वहाँ से फिर खा के यहाँ नीचे आने वाले हैं। तो ये वाले खेत में हमारा पूरा प्यारा सा झंगोरा हो गया था, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इस झंगोरे का। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से वो देखो बैठ के खा रहे हैं झंगोरा। एक ही है और 2-3 वहाँ अंदर भी हैं। वो देखो, डरने का तो कोई मतलब नहीं है। उड़ गए, उधर चले गए हैं। बाकी यहाँ दिखाऊं तो शाम के टाइम पे हमारा खूबसूरत सा गांव कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। और मौसम तो बन रहा है भाई बारिश का, काले काले बादल आ गए हैं। यहाँ नीला आसमान है थोड़ा बहुत, और उस साइड तो बारिश हो ही रही हुई, क्योंकि केदारनाथ में मैंने एक भाई से बात की थी तो वहाँ तो लगभग डेली बारिश हो रही है। बीच में एक दिन नहीं हुई थी शायद, नहीं तो हर दिन वहाँ पर बारिश ही हो रही है। तो यहाँ पर भी हमेशा मतलब जो मौसम विभाग है ना, वो बता रहे हैं 80%, 40%, 60%, 90% बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बस ये हवा हो रही है ठंडी ठंडी। अरे भाई, जंगली मुर्गे और उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। अंदर अभी भी आवाज़ आ रही है, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ नीचे भी। ये देखो कितने नज़दीक आ गया था वो मेरे। बहुत सारे हैं यार। तो कभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा जो जंगली मुर्गे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में ना बहुत सारे जंगली मुर्गे होते हैं और आजकल तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ में हैं। मानसून के टाइम पे जंगलों में आग लगी रहती है, ऐसा ना मैंने कभी देखा था और ना कभी सुना था। अक्सर मैं आग लगने की जो घटना सुनता हूँ वो गर्मियों में सुनता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप लगी रहती है और साथ साथ में हर जगह सूखा सूखा रहता है, तो आग लग जाती है। कोई जानबूझ के भी कभी लगा देता है और कभी गलती से भी आग लग जाती है जंगलों में। लेकिन मानसून के टाइम पे अभी मुझे पता लगा कि आजकल भी आग लगती है, लगाने वाले लगा देते हैं या अपने आप लगती है। आजकल अपने आप तो नहीं लगेगी, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई ना कोई आग लगाया होगा तभी लगी होगी। तो मैं रास्ते से जा ही रहा था तो आप देख सकते हैं रास्ते की इस साइड भी आग लगी हुई है और रास्ते के इस साइड भी काफ़ी सारी आग लगी हुई है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो पेड़ थे वो कुछ ऐसे खाक हो गए हैं, तो पता नहीं किसने लगाई है। और सिर्फ यहीं पे नहीं है, नीचे से ये आग लगी हुई है। मुझे तो यहीं दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि
मानसून का जो टाइम होता है ना, वो हर जगह हरा भरा रहता है और हरे भरे मौसम में आग लग जाए अपने आप, ये तो हो नहीं सकता है। किसी ने जानबूझ के ये आग लगाई होगी, ये आप देख सकते हैं। और आग इतनी ज़्यादा लगी कि फिर काफ़ी ज़्यादा फैल गई। और यहाँ पर आग लगने का कारण यही है, हरा भरा होने के बाद भी, कि मैं आपको कई बार बताता हूँ पहाड़ में चीड़ के पेड़ होते हैं, तो चीड़ पे आजकल हरी हरी पत्ती आ रखी है, लेकिन इनसे जो कुछ दिन पहले नीचे सूखी पत्ती गिरी होगी, तो यहाँ पर ये सूखी पत्ती भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हरे घास में मिक्स हो रखी थी, तो इन्हीं पे ये आग एकदम से पकड़ गई। और इधर भी है और नीचे चल के देखता हूँ, ये आग इधर तक है। ये देखो यहाँ भी है, यहाँ नीचे पूरी ये आग जली हुई है। तो ये छोटे छोटे बांज के पेड़ हो रहे थे, तो ये भी झुलस गए हैं सब। यहाँ देखो, यहाँ नीचे तक बहुत दूर दूर तक ये आग गई हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पता नहीं कैसे लग गई इतनी ज़्यादा आग यार। पिरूल तो है, लेकिन पिरूल के साथ साथ हरी घास भी थी, उस पर इतनी जल्दी आग पकड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये देखो, यहाँ सब जला हुआ है। वैसे ही रास्ते के ऊपर से भी और नीचे भी, और ये पिरूल रास्ते में गिरी होगी ना, तो वहाँ की आग यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ भी पूरा खाक हो गया है। और ये जो आग लगी हुई है ना, ये शायद नीचे रोड से कहीं लगी हुई है, क्योंकि मुझे दूर तक नज़र आ रही है कि वहाँ पूरा जला हुआ है। तो पता नहीं किसने लगाई, क्यों लगाई। आजकल तो मतलब ऐसा भी नहीं है, कई लोग बोलते हैं ना कि आग लगाने से नई पत्तियाँ लग जाती है, हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं, तो कई लोग इस मानसिकता से भी आग लगा देते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ ऐसा था ही नहीं, जो हरी पत्तियाँ आनी थी वो अब तक आ गई होगी। तो जिन पेड़ों से हमने काफल खाए थे, ये काफल का पेड़, ये काफल का पेड़, ये काफल का, यहाँ पे तो नहीं है काफल का पेड़, ये काफल का पेड़, तो वो भी सारे झुलस गए हैं। बाकी बहुत सारी जो पेड़ों की प्रजाति है वो झुलस गई है। एक जगह से ये कहीं से आग लगाई होगी, तो ये देखो पूरा, मतलब जहाँ जहाँ ये चीड़ के पेड़ है ना, तो इनके नीचे से कुछ ज़्यादा ही ये आग लगी हुई है। इधर ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा ये जल गया है। मतलब जितना मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे ये सब जला हुआ ही नज़र आ रहा है। और वहाँ नीचे दिख रहा है, तो वहाँ रोड भी आपको नज़र आ रही होगी। ये यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, तो यहाँ तक ये जितना मुझे दिख रहा है, तो वहाँ आग लगी हुई है। और इन पत्थरों के ऊपर भी ये देखो, सब जगह आपको जला हुआ देखने को मिलने वाला है। और नीचे की साइड से जो मैं ऊपर दिखा रहा था ना, पिरूल गिरा होगा, तो इस पिरूल के सहारे ये आग ऊपर भी चले गई। और इस साइड पिरूल नहीं रही होगी उस हिसाब से, तो ये आग आसानी से बुझ भी गई। अगर कुछ टाइम पहले की बात होती ना, तो ये आग बुझाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि बीच में आग लगी हुई थी और हमारे गांव के काफ़ी करीब तक आ गई थी। लेकिन उस टाइम में गांव में था नहीं, तो गांव में बड़ी दिक्कत आ गई थी। मतलब कई टाइम वहाँ आग बुझाने के लिए जाना पड़ा, अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके। तो कृपया करके ऐसे ना करो यार, जो भी लोग ये आग उग लगा रहे हैं। इस साइड तो चलो बचा हुआ है सब चीज़, उसी साइड ये आग लगी है। तो कृपया करके हाथ जोड़ के ऐसे मत करो। वनस्पति का नुकसान हो रहा है, साथ साथ में उस वनस्पति पे जो जीव निर्भर हैं वो, उनका नुकसान हो रहा है। तो मतलब नुकसान ही नुकसान है। आग जलाने से किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अभी मैं रोड पे पहुंच गया हूं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो अभी रोड पे इतना रेता हमारा बचा हुआ है। लगभग 2-3 दिन तो खच्चर वाले भाइयों को लगेगा ही इसको हमारे घर तक पहुंचाने में। बाकी यहाँ पर एक तिरपाल ये है और एक तिरपाल ये है, तो इन दोनों तिरपालों में से एक तिरपाल मुझे आज घर लेके जाना है, जिसके लिए कि अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरा काम भी है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी काम मेरा यही है। और अपने खच्चर वाले भाइयों के हाल देखो, बीच में तीनों जो बेल्च हैं वो डाले हुए हैं। तो ऐसे में कोई चोरी करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन कोई बच्चा खेल खूल में इधर उधर फेंक देगा तो अपना ही वो नुकसान होने वाला है। तो थोड़ा ये वो ढका के रख देते, छिपा के रख देते तो अच्छा होता। तो मैंने आपको बोला था कि भाई साहब रोड पे जा रखे हैं किसी काम की वजह से, तो वो काम है 4 लोगों के छत पड़ रही है ये वाली। तो गांव में वो मदद करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इतनी छत पड़ गई है, वही कोना बचा हुआ है। तो 3 कट्टे का मसाला वहाँ पर लगेगा, तो मसाला बनाया जा रहा है। और भाई साहब सुबह आ गए थे, लेकिन काम शायद यहाँ पर लेट से चालू हुआ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। पर चलो बहुत सारे लोग हैं, तो 3 कट्टे का जो मसाला है वो पड़ ही जाएगा 15-20 मिनट में।
7:30 हो चुके हैं और फाइनली अब जाके जो छत का काम है वो कंप्लीट हुआ है और लास्ट जो परात है वो मालिक अपने चाचा जी खुद बना रहे हैं। अब जाके काम पूरा हो रहा है और दुर्गेश और कमलेश दोनों भाई ऐसे थक गए हमारे, क्या बताएं। नहीं भूख लग गई? नहीं लगी भूख? कुछ नहीं बोल रहा यार। बाकी अपने सब भाई लोग अभी भी एक परात का इंतज़ार कर रहे हैं। बस जो लास्ट परात है वो पड़ेगी और छत कंप्लीट हो जाएगी और इन दोनों को तो कुछ ज़्यादा ही थकान लग गई। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि चाची लोगों ने खाने की व्यवस्था की थी तो थोड़ा बहुत वहाँ पर खाना खाया सभी भाई लोगों ने और उनके साथ मैंने भी आज यहीं पर खाना खा लिया है। अब जाएंगे गांव के लिए, लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हैं ये तिरपाल मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, लेकिन इस साइड का फिर भीग जाएगा। तो जो यहाँ का एरिया है ना तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं बेलचों से भर के। ये वाला तिरपाल बड़ा है ना तो इसको घर लेके जाना पड़ेगा। तो चलो अपने भाई लोग तो अभी वहीं पर हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तब तक मैं यहाँ पर इकट्ठा करके रख देता हूँ और फिर निकलते हैं गांव के लिए। दोस्तों रात के 8:30 हो रहे हैं और हालत ख़राब हो गई है। अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है, ऊपर से बारिश भी काफ़ी हो गई है। अभी मैं थोड़ा एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, बिजली चमकेगी तो उसका भी अलग ही डर है। और चलो धीरे धीरे अपने सब भाई लोग आ रहे हैं तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं। रोड का काम हमारा फटाफट ढकाने का हो गया है रेता, अब बाकी घर का काम है। ये देखो रात के उजाले कुछ ऐसे चमक रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, बड़ी बुरी दशा है भाई साहब। बहुत बहुत बुरी दशा है भाई साहब। बहुत भीड़ है। तो बारिश में भीगते भीगते ऐसे घने अंधेरे में हम पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान तक और इसीलिए जल्दी भागे भागे आए क्योंकि जो तिरपाल वहां से उठाना था वो यहाँ पर रखना भी था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से जो रेता है वो ढका दिया है तिरपाल से। बाकी इसमें ईंट के टुकड़े रखते हैं जिससे कि पानी अंदर ना जा पाए और तिरपाल दबा रहे। तो चलो अपना ये काम भी हो गया है और बारिश बीच में बहुत तेज़ थी, लेकिन अभी देखो जैसे हम यहाँ पर पहुँचे बारिश भी कम हो गई। तो अभी हम पहुँच चुके, तो अभी घर पे भी मैं पहुँच गया हूँ और स्क्रीन पे देखिए बापूजी। तो बापूजी खाना हो गया? तो बापूजी ने आज जल्दी खाना खा लिया। बापूजी आज अकेले थे ना घर में। हाँ, और हमारे लिए भी है कुछ? दूध है गरम वहाँ पे। तो आज थोड़ा अभी खाना तो हमने वहाँ खा लिया है भात, तो थोड़ा दूध पी लेंगे। और आप बोलोगे दूध कहाँ से पी रहे हैं, भैंस तो है नहीं। तो आजकल थोड़ा और दूध हम चाची लोगों से ले रहे हैं जिससे कि थोड़ा ना बॉडी में जो क्या बोलते हैं कमज़ोरी आ रखी है वो पूरी हो जाए एकदम बढ़िया तरीके से। तो कुछ टाइम तक चाची लोगों के यहाँ से एक्स्ट्रा दूध लेके आएंगे और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे एक एक गिलास सब पिएंगे तो सेहत ठीक ठाक रहेगी। बाकी बारिश लग गई है तो अभी थोड़ा कपड़े कपड़े चेंज करते हैं। और क्या सोच रहे हो? हैं? पहले नहाते हैं। नहाते भी है? ठीक है जी, तो नहाते हैं। और यहाँ दिखाऊं मैं बोटू। हे बोटू भी ऐसी बारिश में बाहर घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है बाहर। तो बोटू को भी बड़ा मज़ा आता है बारिश में भीगने में। तो बारिश और तेज़ हो रही है। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।